बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक के तमाम वीडियोस, तमाम उसके पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी है, आप उन्हें लाजमी देखें ताकि आप लोगों का एक सीक्वेंस बन के चलता रहे और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आसानी के साथ समझ में आ सके। मज़ीद ये कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, किसी भी वजह से ट्यूशन या सेंटर नहीं जा सकते, आप उन लोगों के साथ ये वीडियोस, ये मेरे चैनल की लिंक लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। क्योंकि मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, अक्सर बच्चों ने कांटेक्ट किया मुझसे, तो उन्होंने यही बताया कि जो बुक जो है अक्सर चैनल्स पर उनको वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा है जो अभी उनकी बुक है। क्योंकि अक्सर जगहों पर उनको वो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 2021 में ये बुक न्यू आई थी। उसके बाद 2022 में जब जो न्यू एडिशन आया, उसमें जो सिंटेक्स बुक बोर्ड है उन्होंने क्या किया कि अक्सर सवालात जो थे वो चेंज कर दिए। तो चेंज कर दिए उसके बाद कोई बच्चों को उस तरह का मटेरियल नहीं मिल पाया। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, ये चैनल बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को जो न्यू बुक आपकी है, जो इस वक्त 2023 का आपके पास एडिशन है, इसके तमाम क्वेश्चंस आपको एक जगह पर बेहतरीन तरीके से अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को मिल सकें। ठीक है, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला है। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक इस हवाले से परेशान हैं, जिनको यहाँ ये इस चैनल का नहीं पता, आप उनके साथ लाजमी इसको शेयर करें ताकि उनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि हमने दोबारा से इसमें क्या मालूम करना है। देखें, एलसीएम ही मालूम करना है। एलसीएम पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको लाजमी देखें। अब देखें, पिछली क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में एलसीएम हमने मालूम करना था, लेकिन वो किस तरह मालूम करना था? फैक्टराइजेशन के थ्रू मालूम करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? हमने एलसीएम तो मालूम करना है, लेकिन वो किस तरह मालूम करना है? वो हमें मालूम करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? डिवीजन करनी है। तो पहले भी डिवीजन को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा चुका हूँ किस तरह से की जाएगी। तो दोबारा हम इस वीडियो में वो सीख लेंगे। तो हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूं और सॉल्यूशन के बाद मैं उसको दोबारा उतार भी चुका हूं। अब देखें, यहाँ पर आपको वही कंडीशन नज़र आ रही है जो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सिखाई थी कि हमने देखें डिवीजन करनी है। किस तरह से डिवीजन करनी है? यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स प्लस का 100, आगे से दिया है एंड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 20। अब इसने हमें यहाँ पर ये नहीं बताया कि किसको किस से डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कंडीशन दी जाए कि 5 एंड 2। अब ये इसने नहीं बताया कि 5 को 2 से डिवाइड करना है या 2 को 5 से डिवाइड करना है। बिल्कुल ये कंडीशन है सेम इसी तरह की है, जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जो बड़ी रकम होगी हम क्या करेंगे? उसको अंदर लिख देंगे और जो छोटी होगी उसको बाहर लिख देंगे। हमने यहाँ पर भी यही करना है कि हमने जो बड़ी रकम होगी उसको हम अंदर लिख देंगे और जो छोटी होगी उसको बाहर रख देंगे। अब देखें, पावर जो होता है, पावर हमें खुद बताता है कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी रकम छोटी है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बज़ाहिर एक जितनी है। लेकिन हमने क्या करना होगा? आगे हमने कंडीशन देखनी होगी, आगे जो टर्म लिखी हुई है वो हमने देखी होंगी क्या किस तरह से दी हुई है। यहाँ पर देखिए, माइनस का 25 एक्स है, यहाँ पर 100 है, यहाँ माइनस का एक्स है, यहाँ पर माइनस का 20 है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्लियर नज़र आ रहा है ये एक्सप्रेशन जो है बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? इसको अंदर लिख देंगे और इस एक्सप्रेशन को, ये वाली जो है, इसको हम रख देंगे बाहर। अब देखें, मैं इसको इस तरह से लिख चुका हूँ। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इसको हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। हमने क्या करना है? सिर्फ हमने पहली टर्म को पहली टर्म से कैंसिल करना है और एनी हाउ वो टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए। बाकी की टर्म है जो वो खुद ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो किसका टेबल लगेगा? सिंपल सी बात है, 1 का लगेगा। 1 जब इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी वैसे की वैसे। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 20। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे हमने मालूम है हमें यहाँ पर क्या करनी होगी? निशानियाँ चेंज करनी होगी। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास है माइनस का 25 एक्स, यहाँ है प्लस का एक्स, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24 एक्स। आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास है प्लस का 100 और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 20। 100 और 20 जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें, ये स्टेप मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमने क्या करना होता है? यहाँ पर अगर कॉमन निकल रहा होता है तो हमने कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ पर साइड में हम इसका कॉमन निकालते हैं। यहाँ हमारे पास है माइनस का 24 एक्स
और प्लस का 120। अब देखें इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्लियर हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे पास निकल रहा है माइनस का 24। माइनस का 24 कॉमन निकलेगा, हमारे पास यहाँ एक्स आ जाएगा वैसा का वैसा, माइनस प्लस होता है माइनस। 24 के टेबल को हम जब 120 पर पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखें हमने क्या करना होता है, इसमें जो हम डिवीज़न कराते हैं इसमें जो हमने कॉमन निकाला होता है जो नंबर, उसको हमने क्या करना होता है, उसको हमने इग्नोर करना होता है, नेगलेक्ट करना होता है, उसको हम क्या कर देंगे, उसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे जैसे वो था ही नहीं। जस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस 5। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने x माइनस 5 को रखना होगा बाहर, और अंदर हमने किसको रखना होगा, अंदर अब हमने रखना होगा ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बची है ये वाली, हम इसको यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 20। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखें x के टेबल को x स्क्वायर पे पढ़ते हैं तो कितने बार पढ़ने पर आएगा, तो x ही हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये x स्क्वायर बनेगा। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, और ये x माइनस के 5 से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x। अब देखें क्या होगा, निशानी चेंज होगी, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये तो हो जाएगा कैंसिल, ऊपर है माइनस का x है, नीचे है प्लस का x। अब तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा, ये माइनस का 20, ये हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पर क्या करना है, या तो हम कॉमन निकाल लें या हम कोशिश करें कि इसी टेबल से ये हो जाए, तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है 4 के टेबल से ये पूरी एक्सप्रेशन हो जाएगी। किस तरह से होगी, तो प्लस हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले और लगा देंगे यहाँ पर 4। अब 4 जब x से करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4x, ठीक है, 4x मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्लस का 4 माइनस का 20 से करेगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20। अब क्या करनी है, निशानी हमें चेंज करनी होगी, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगी। अब ये माइनस का 4x प्लस का 4x और ये माइनस का 20 और प्लस का 20 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा आया बिल्कुल 0। अब आता है हम नेक्स्ट स्टेप में। अब देखें मैंने आपको बताया था ये हमने क्या मालूम किया है, ये हमने मालूम किया HCF, ठीक है ना। मालूम हमने करना है LCM, लेकिन ये हमारा HCF आया। वो कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि जिस टर्म के ज़रिए हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्म हमारी होती है HCF। यानी कि HCF हमारा क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, वो आया है x माइनस का 5। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं LCM में, क्योंकि हमें मालूम करना था LCM। अब LCM का फॉर्मूला क्या है, LCM का फॉर्मूला है P ऑफ x, और ये मल्टीप्लाई करेगा किससे, Q ऑफ x के साथ, और इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, हम डिवाइड इसको करते हैं HCF से। ये इसका फॉर्मूला है। अब देखें P ऑफ x क्या है, P ऑफ x ये है Q ऑफ x, ठीक है। इसको हम P ऑफ x का नाम दे देंगे, इसको हम Q ऑफ x का नाम दे देंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि LCM बराबर है, अब P ऑफ x है, P ऑफ x क्या है, पहली एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 100, और साथ में यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पर Q ऑफ x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 20, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे कर रहा है, HCF से। HCF हमारा क्या आया था, x माइनस का 5, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसा का वैसा। अब देखिए हमने क्या करना है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इसको हमने डिवाइड करना होगा इस x माइनस के 5 से। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें उसके बाद x माइनस 5 से डिवाइड करें, या फिर हम क्या करें, पहले इस x माइनस 5 को इससे डिवाइड कर दें और बाद में इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले x माइनस 5 को इससे डिवाइड करते हैं, उसके बाद इस x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 20 से। तो अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे हम आके हैं और लेफ़्ट साइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस साइड पर हम आ गए हैं, हम क्या करना है, हमने x माइनस 5 को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100 से। तो यहाँ पर x आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है किसका टेबल लगेगा, x स्क्वायर का ही लगेगा, सॉरी x का ही लगेगा। x जब x स्क्वायर से करेगा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, और x जब माइनस के 5 से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x। यहाँ पर निशानी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास क्लियर, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 25 है, प्लस का 5 है, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 20, साथ में x आ जाएगा, और प्लस का 100 ये हमारे पास उतर जाएगा वैसा का वैसा। x पहले से मौजूद है तो हम क्या करेंगे, माइनस के 20 का यहाँ पे टेबल लगाएंगे। माइनस का 20 जब x से करेगा
हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20x, और यही माइनस का 20 माइनस के 5 से करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 100। निशानी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब देखें हमने क्या करना है, जस्ट हमने पहला नंबर जो पहली टर्म जो होगी सिर्फ हमने उस पर टेबल लगाना होगा, बाद वाली जो टर्म होगी खुद ही वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, x-5 से हमने इसको डिवाइड करा लिया है। अब हम x-5 को डिवाइड कराते हैं किससे, x² माइनस x और माइनस के 20 से। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे x-5 को डिवाइड कर देते हैं x² माइनस x माइनस 20 के साथ। तो जो x का टेबल x² पे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना होगा, x ही लिखना होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x², और यही x माइनस के 5 से करेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x। अब यहाँ पे देखिए निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 है ऊपर माइनस का x है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास यहाँ बच जाएगा प्लस का 4x, और माइनस का 20 हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, सिंपल सी बात है किसका टेबल लगेगा, यहाँ पर टेबल लगेगा 4 का। तो 4 को जब x से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4x, 4 को जब माइनस के 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20। तो यहाँ पर देखें निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा डिवाइड पूरा हो गया, ये भी हमारा डिवाइड पूरा हो गया। देखें यहाँ पर हमने मालूम है, यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या था, एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, पी ऑफ एक्स हमारे पास आया x माइनस का 5 और साथ में x माइनस का 20। बात समझ में आपको आ रही है, x माइनस 5 ये रहा यहाँ पर, और x माइनस 20 यहाँ पर, ये आपको सामने नज़र आपको आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x माइनस का 5, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं वैसा का वैसा कि x माइनस का 5, और x प्लस 4 आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया वैसा का वैसा, यानी कि जिससे हमने डिवाइड कराया उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो हमारा ऊपर आंसर आया उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और हम नीचे आ जाते हैं अपॉन में। नीचे अपॉन में क्या था, HCF हमारा था x माइनस का 5, ये आ गया यहाँ पर x माइनस का 5। तो देखें यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास हमारा एलसीएम बच जाएगा, वो है x माइनस का 20 और x माइनस का 5 साथ में x प्लस का 4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बज़ाहिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान है, और जो है ये क्वेश्चन लाजमी आपको देखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं, तो आपको लाजमी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं, और मैं इसको सॉल्यूशन के बाद लिख भी चुका हूँ, और जो छोटी एक्सप्रेशन थी उसको मैंने बाहर लिख दिया, बड़ी एक्सप्रेशन को मैंने अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3x² है, यहाँ पे 6x² है। सिंपल सी बात है, किसका टेबल लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर 2 का टेबल लगेगा। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6x², ये 2 जब 14x से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 28x, और ये 2 जब 8 से करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16। निशानियाँ चेंज हो जाएंगी यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा माइनस का 27x, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ साइड में कि माइनस का 27x और माइनस का 18। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस का 9। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 2 ज़ा 18। अब देखें ये माइनस का 9 जो बचा है हमारे पास, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, ये हमारा कैंसिल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है 3x प्लस का 2, इसको हमने यहाँ पर लिखना होगा, और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसको हम यहाँ लिख देंगे कि 3x² प्लस का 14x और प्लस का 8। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें 3x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 3x² है, किससे हमें करना होगा, सिंपल सी बात है, हमें करना होगा x से। तो x हमारे पास आ जाएगा, x को 3x से करेंगे हमारे पास आएगा 3x², और यही x जब 2 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 2x। निशानी चेंज हो जाएगी, माइनस की निशानी आ जाएगी, ये तो हो जाएगा कैंसिल हमारे पास। 14 में से जब 2 चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 12x, और प्लस का 8 जो है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पर या तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, या फिर हम इसमें से कॉमन निकाल दें। तो हमें क्या सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें प्लस का 4 जो है उससे ये जो हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। 4 जब 3x से करेगा हमारे पास आ जाएगा 12x,
यही 4 जब 2 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर ये निशानी हम चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारा जो रिमाइंडर जो था यहाँ पर वो आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जिस एक्सप्रेशन के ज़रिए हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आ गया HCF हमारा क्या आया, HCF आया 3x प्लस का 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, LCM का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर LCM किसके बराबर है, P ऑफ x मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, Q ऑफ x के साथ, और अपॉन में आ जाएगा हमारा HCF। ठीक है, अब P ऑफ x क्या है, P ऑफ x यानी कि पहली एक्सप्रेशन हमारी, तो हमारी क्या एक्सप्रेशन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि LCM बराबर है 3x² प्लस का 14x और प्लस का 8। ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 6x² प्लस का x माइनस का 2, और इनसे सबसे डिवाइड करेगा हमारा HCF, यानी कि कौन डिवाइड करेगा, 3x प्लस का 2। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इस 3x प्लस 2 को इससे डिवाइड करा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3x प्लस का 2 डिवाइड करेगा किसके साथ, 3x² प्लस का 14x और प्लस का 8। यहाँ अब देखें 3x को 3x² से कैंसिल कराने के लिए हमने क्या करना होगा, x यहाँ लिखना होगा। x जब इससे मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 3x², यही x जब 2 से करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x। अब यहाँ पर निशानियाँ हो जाएंगी चेंज, तो ये तो हमारा हो जाएगा कैंसिल। ऊपर 14 है, नीचे माइनस का 2 है, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 12x और प्लस का 8 हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है इस तरफ वाली, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ देना होगा। 4 जब 3x से करेगा हमारे पास आ जाएगा 12x, और यही 4 जब 2 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 8। निशानियाँ हो जाएंगी चेंज, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखें हमने क्या किया, 3x प्लस 2 को इससे डिवाइड कर दिया है। अब इस 3x प्लस 2 को डिवाइड हम करते हैं इससे 6x² प्लस x माइनस 2 से, जो कि हम करेंगे इस साइड। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6 है, तो सिंपल सी बात है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार, और एक दफ़ा x आ जाएगा वैसा का वैसा। तो 2x से 3x मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 6x², और 2x जब 2 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 4x। निशानियाँ हो जाएंगी चेंज, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ऊपर x है, नीचे माइनस का 4 है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का 3x, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 वैसा का वैसा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3x प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 3x माइनस 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 3x से करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 3x, माइनस का 1 प्लस का 2 से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। निशानियाँ जैसे ही चेंज होगी ये हमारा बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमने ठीक कर लिया है, डिवाइड बिल्कुल ख़त्म, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास 0 आया और यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, LCM बराबर है। अब देखें हमारा P ऑफ x क्या निकला था, P ऑफ x हमारा यहाँ पर निकला था, फिर सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि क्या था वो 3x प्लस का 2, और ऊपर आंसर हमारा क्या आया, वो था हमारा x प्लस का 4। के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं 3x प्लस 2, और ऊपर हमारा क्या आंसर आया था, वो था 2x माइनस का 1, और नीचे हम अपॉन करते हैं। अपॉन में हमारा HCF था, HCF हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हुआ, वो है 3x प्लस का 2। यहाँ ये चीज़ हमने लिख दी वैसी की वैसी। अब देखें यहाँ पर 3x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 3x प्लस 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि x प्लस का 4 और साथ में 3x प्लस 2 और लास्ट में 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको लाजमी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हो सकता है इसमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझा दूँ, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पहले ही बार में क्वेश्चन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पर आपको पहली एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहा है, x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2z। बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेशन दी हुई है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी नज़र आएगी। एक तो वजह ये तरतीब से नहीं लिखी हुई,
ये इसने स्टार्ट की है वाई स्क्वायर से, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम तरतीब से लिखते हैं, क्योंकि ये तरतीब से है, ये वाली तरतीब से नहीं है। इसको हम तरतीब से लिख देते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2xz। अब तरतीब इसकी क्या बनेगी, तरतीब इसकी बनेगी। अब देखें, सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, इसमें बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन क्यों लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे x। अब x हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पहली रकम जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, तरतीब से जब ये आएगी तो x पहले आएगा। हमने क्या करना होगा, माइनस कॉमन निकालना होगा। माइनस कॉमन निकलेगा, अब हम क्या करेंगे, इसको तरतीब से भी लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और ये माइनस का जेड स्क्वायर है, ये बन जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर। माइनस का 2xz है, ये बन जाएगा प्लस का 2xz। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पहले भी रूल बताया था, डिवीजन मेथड में जिसे भी हम जिसे भी हम कॉमन निकालते हैं, चाहे वो माइनस की निशानी हो या कोई भी नंबर हो, उस नंबर को हम क्या कर देंगे, उस नंबर को ओमिट कर देंगे, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ख़त्म कर देंगे उसको। अब देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गई है। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन गई है, एक तो ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन अब ये नहीं रही, ठीक है ना। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझेंगे। अब हमने क्या करना है, अब एक एक्सप्रेशन को अंदर रख देंगे, एक को हम बाहर रख देंगे। वाली जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है, ये छोटी एक्सप्रेशन है, इसको हम रखेंगे बाहर, और ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है, इसको हम रख देंगे अंदर। अब देखें, इसको मैं इस तरह से लिख चुका हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो किससे डिवाइड होगा, ये 1 से होगा। 1 से होगा तो 1 से पूरी जो एक्सप्रेशन है डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 जब वाई माइनस के वाई स्क्वायर से करेगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और यही 1 जब जेड स्क्वायर से करेगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, और 1 जब 2xz से करेगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2xz। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2xz नहीं है, हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको साइड में लिख देंगे कि प्लस का 2xz। अब देखें, निशानियाँ चेंज होंगी तो ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी और साथ में ये भी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर माइनस का वाई स्क्वायर, नीचे प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2z स्क्वायर, और यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा है माइनस का 2yz, ये आपको नज़र आ रहा है माइनस का 2xz। इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया वैसा का वैसा। अब देखें, हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन आपको क्लियर नज़र आ रहा है, कॉमन क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा सबसे पहले माइनस का 2, ठीक है। एक हम काम करते हैं, सबसे पहले इसको तरतीब से इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं कि माइनस का 2z स्क्वायर और माइनस का 2yz और माइनस का 2xz। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको कॉमन निकलेगा, एक तो माइनस निकलेगा, साथ में 2 भी निकलेगा और साथ में z भी निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल होगा तो एक z हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा y भी आ जाएगा। माइनस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, बाकी क्या बचा, प्लस का x, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे तरतीब के साथ, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस का z। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस नंबर को हम कॉमन निकालते हैं वो नंबर हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई प्लस का z। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं, हमने क्या करना होगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड को डिवाइड करना होगा किसके साथ, इस वाली एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस का z, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ये एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2xz, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब x जब x से करेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें x चाहिए, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। x जब y से करेगा, हमारे पास xy आएगा, xy की रकम नहीं है, यहाँ हम लिख देंगे xy वैसा का वैसा, और x जब z से करेगा, हमारे पास आ जाएगा xz की रकम हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको वैसा का वैसा xz, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखें, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बच जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, और साथ में देखें प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक मरतबा xz, और यहाँ पर बचेगा माइनस का xy। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है माइनस का वाई स्क्वायर, हमने क्या करना होगा, अब देखें प्लस का y मौजूद है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको माइनस के
वाई के साथ। तो माइनस का वाई जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का एक्स वाई, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे माइनस के एक्स वाई को। माइनस का वाई जब प्लस के वाई से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और यही माइनस का वाई जब जेड से करेगा हमारे पास आएगा माइनस का वाई जेड। लेकिन हमारे पास वाई जेड की रकम मौजूद नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे साइड में ऐसा का ऐसा। अब देखें निशानियाँ चेंज होंगी, ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा। इसके बाद क्या होगा, देखें ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, ये माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारे पास जेड स्क्वायर और प्लस का एक्स जेड, और साथ में ये वाला प्लस का वाई जेड। यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखें जेड स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास जेड है, सिंपल सी बात है, किससे हमको डिवाइड किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, प्लस के जेड से। तो जेड जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा प्लस का एक्स जेड, वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, इसको हम लिख देंगे वैसा का वैसा। जेड जब वाई से करेगा हमारे पास आएगा प्लस का वाई जेड, ये भी हमारे पास मौजूद है। और यही जेड जब जेड से करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर। निशानियाँ हो जाएंगी यहाँ पर सारी चेंज, और ये सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। हमारे पास यहाँ बच जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा HCF जो है वो क्या आया, देखें ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी वजह से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए वो हमारा होता है HCF। ये हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो ये हमारा क्या निकला है, वो हमारा निकला है एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेगा क्यू ऑफ एक्स के साथ और डिवाइड करेगा HCF के साथ। अब देखें फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख चुका हूँ और एक्सप्रेशंस के साथ मैं इसको उतार भी चुका हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को इससे डिवाइड करा देंगे और उसके बाद इससे डिवाइड करा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई जेड को यहाँ पर लिख देता हूँ बाहर और इसको मैं लिख देता हूँ अंदर। अब यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। किसका टेबल लगेगा, यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो एक्स जब एक्स से करेगा हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। यही एक्स जब वाई से करेगा हमारे पास आएगा एक्स वाई हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको साइड में लिख देंगे वैसा का वैसा। एक्स को जब जेड से करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स जेड, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर वैसा का वैसा। अब देखें इसकी भी निशानी हो जाएगी यहाँ पर चेंज, और इसकी भी निशानी यहाँ पर चेंज कर देंगे, इसकी निशानी भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा देखिए कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और 2 है, जब 2 में से 1 चला जाएगा हमारे पास बच जाएगा प्लस का एक्स जेड, और माइनस का एक्स वाई जो है ये आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अब देखें माइनस का वाई स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हमें माइनस के वाई ही का टेबल लगेगा यहाँ पर कि माइनस का वाई जब एक्स से करेगा हमारे पास आएगा माइनस का एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस का एक्स वाई अपनी जगह पर। और माइनस का वाई जब प्लस के वाई से करेगा हमारे पास आएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी यहाँ पर आ गया। माइनस का वाई जब प्लस के जेड से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का जेड वाई जेड। अब वाई जेड हमारे पास मौजूद नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब देखें निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, ये भी यहाँ चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो जाएगी साथ में, और ये भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी बचेगा क्या, हमारे पास माइनस का जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस का एक्स जेड बचेगा, और साथ में प्लस का वाई जेड बच जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर ये जो माइनस का जेड स्क्वायर है, दर हकीकत माइनस नहीं, ये प्लस का जेड स्क्वायर है, मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो ये प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये जो माइनस है यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखें हमने यहाँ पे क्या करना होगा, जेड स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का जो z है हमने वो यहाँ पर लगाना होगा। तो हम जब z इसको यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, z को x से करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्लस का xz, और z को जब y से करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्लस का YZ। यही z जब z से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर। निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, जैसे ही चेंज होंगी सब कुछ हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये एक इत्तफाक है कि पिछली के इस एक्सप्रेशन को हमें भी इस तरह से सॉल्व करना था, यहाँ पर भी इसको इसी तरह सॉल्व करना था। तो ये हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया है, इसका आंसर आ गया है। बाकी हमारे पास क्या रह गया, x प्लस वाई प्लस जेड को अब हमने डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है ना, अब मैं इसको लिखता हूँ इस राइट साइड पर। अब देखें इसको मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब इसको हम जल्दी से डिवाइड कराते हैं। x का टेबल x स्क्वायर पे किस तरह पढ़ा जाएगा, सिंपल सी बात है, x ही लिखा जाएगा। या हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, x को y से करेंगे हमारे पास आएगा xy। xy की रकम मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको xy इस तरह से लिख देंगे।
और एक्स को जेड से करेंगे हमारे पास आएगा एक्स जेड, वो भी मौजूद नहीं है हमारे पास, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स जेड। बात समझ में आ गई होगी, निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, ये चेंज होगी, ये भी लाजमी चेंज होगी। अब देखें ये वाली निशानियाँ आपको लाजमी चेंज करनी है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर तो कुछ आया नहीं है, लेकिन क्या है भले ना आया हो निशानी लाजमी चेंज करनी है। अब ये किस तरह से हो जाएगा, देखें ये तो हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, बाकी बच जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस का 2yz, और ये सब माइनस का xy और माइनस का एक्स जेड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। माइनस का वाई स्क्वायर है, प्लस का वाई मौजूद है, तो सिंपल सी बात है माइनस के वाई से हमने मल्टीप्लाई कराना होगा। माइनस का वाई एक्स से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। माइनस का वाई जब प्लस के वाई से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। और ये माइनस का वाई जब जेड से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का वाई जेड, ये मैंने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया। अब देखें निशानियाँ हो जाएंगी चेंज, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का वाई जेड, या हमारे पास बच जाएगा माइनस का एक्स जेड। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास देखें यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या है, साथ में z भी है, तो हमारा यहाँ पे माइनस के z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का z जब x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पापास आएगा माइनस का एक्स जेड, और माइनस का z जब y से मल्टीप्लाई करेगा आ जाएगा माइनस का वाई जेड, और यही z जब z से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। निशानियाँ सारी चेंज हो जाएंगी, सारी चेंज हो जाएंगी, सब प्लस माइनस की रकमें हैं, सारी कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप ये था कि अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। अब देखें हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं। एलसीएम देखें हम क्या था हमारा, पी ऑफ एक्स था और क्यू ऑफ एक्स था। पी ऑफ एक्स हमारा क्या निकला था, वो हमारा निकला था, ये देखें यहाँ पर, ये पहली रकम क्या थी, x प्लस वाई प्लस का z, और इसका आंसर हमारा क्या आया था, आंसर हमारा आया था x माइनस वाई और साथ में प्लस का z। अब क्यू एफ एक्स पे आते हैं, वो हमारा क्या था, वो था x प्लस का y प्लस का z, और आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा आया x माइनस वाई और माइनस का z। ये चीज़ आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम अपॉन में। अपॉन में होता है हमारे पास HCF, तो अपॉन में HCF आ जाएगा। HCF हमारा क्या निकला था, HCF आपको याद होगा, HCF हमारा आया था x प्लस का y और प्लस का z। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी वैसी की वैसी। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर इस x प्लस वाई प्लस जेड से ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा कैंसिल। अब बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा इसका आंसर, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर। तो स्टूडेंट्स बाकी हमारा क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बच गया है x माइनस का y और प्लस का z, और यहाँ पर हमारे पास बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, x माइनस वाई और माइनस का z। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप कुछ वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल है, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं। अब देखें ये क्वेश्चन आपको दो एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है, कभी भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन नजर आए तो कोशिश किया करें उसमें से कॉमन अगर निकल सकता है कॉमन निकाल लिया करें, ताकि आपकी एक्सप्रेशन कुछ मुख्तसर हो जाए, ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब देखें इस एक्सप्रेशन में आपको कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन हमारा निकल रहा है 3x। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 जब 9 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 3, और x से करेगा तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, तो एक x हमारे पास आ जाएगा। और 3 जब 84 से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 28, और x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैसा का वैसा। अच्छा इस इधर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉमन निकल रहा है 4, और साथ में निकल रहा है x स्क्वायर। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है। अब हमने
आपको दो एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डिवीज़न मेथड में जिसे हम कॉमन निकालते हैं वो हमने वैसा का वैसा छोड़ देना होता है, कैंसिल करना होता है। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करवाना है। किस तरह से डिवाइड करवाना है, हमने क्या करना होगा, जो छोटी एक्सप्रेशन होगी इसको हम बाहर रख देंगे, बड़ी एक्सप्रेशन को अंदर रख देंगे। यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था हमें पावर से इसको समझना होता है। पावर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ देखें माइनस का 28 है, यहाँ पर माइनस का प्लस का 8 है, यहाँ प्लस का 3x है, माइनस का 6x है। हम क्या करते हैं, हम इसको इस एक्सप्रेशन को बाहर रखते हैं और ये वाली एक्सप्रेशन है इसको हम रख देते हैं अंदर। अब इसको हम इस तरह से लिख चुके हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिंपल सी बात है किसका टेबल लगेगा, 1 का टेबल लगेगा। पूरी एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8। निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, ये तो हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बच जाएगा 9x और यहाँ हमारे पास बच जाएगा माइनस का 36। बात समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। कॉमन निकल रहा है 9, इसको हम साइड में लिखते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस का 4। अब ये जो 9 है ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा x माइनस का 4 उसको हम यहाँ लिखते हैं और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। ये मैंने यहाँ पर लिख दी। x का टेबल एक्स स्क्वायर पे कितने बार पढ़ेंगे, x मरतबा पढ़ेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यही x जब माइनस का 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ हम निशानियाँ चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, बचेगा क्या हमारे पास माइनस का 2x और ये प्लस का 8 जो है ये आ जाएगा वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते हुए नजर आएगी, लेकिन किससे, वो हो जाएगी माइनस के 2 से। जब माइनस का 2 जब x से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2 माइनस के 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8। निशानियाँ हो जाएगी चेंज, तो ये हो जाएगा कैंसिल और हमारा रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आए वो होता है हमारा HCF। तो HCF हमारा क्या हुआ, वो है x माइनस का 4। या मैं लिख देता हूँ कि HCF जो है हमारा वो आया हमारा x माइनस का 4। और अब हमने क्या करना है, LCM का फॉर्मूला लिखना है। LCM का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि P ऑफ x मल्टीप्लाई करेगा Q ऑफ x के साथ और डिवाइड करेगा किसके साथ, HCF के साथ। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अलग से लिख दिया है। अब देखें यहाँ पर मैं P ऑफ x और Q ऑफ x की वैल्यूज़ भी उतार चुका हूँ और HCF की वैल्यू जो थी x माइनस का 4 ये भी मैं यहाँ पर उतार चुका हूँ। अब हमने क्या करना होगा, x माइनस 4 को इससे भी डिवाइड कराना होगा और साथ में इससे भी डिवाइड करवाना होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले मैं डिवाइड करवा लेता हूँ इससे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x माइनस का 4 और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 28, ये आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। x जब x स्क्वायर से करेगा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमें, हमने x लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। यही x जब माइनस के 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। अब हमने क्या करना होगा, निशानियाँ चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7x। माइनस का 28 जो होगा ये हो जाएगा वैसा का वैसा। अब यहाँ पर x पहले से मौजूद है, हमने क्या करना होगा, प्लस के 7 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 जब x से करेगा हमारे पास आ जाएगा 7x और यही 7 माइनस के 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 28। निशानियाँ हम चेंज कर देंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है हमारा रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 0। अब हम क्या करते हैं, इस x माइनस 4 को इस एक्सप्रेशन से यहाँ पर डिवाइड करवाते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं इसको लिख चुका हूँ, यहाँ पर भी ये किससे होगा, ये x से ही होगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x। अब हम क्या कर देंगे, निशानियाँ कर देंगे चेंज, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 2x और ऊपर से हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8 वैसा का वैसा। अब देखें x पहले से मौजूद है, यहाँ भी क्या रहता है हमारे पास, माइनस का 2 रहता है। तो माइनस का 2 जब x से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2 माइनस के 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8। निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 0। अब देखें इसको भी मैंने इससे डिवाइड करवा दिया है, इसको भी मैंने इससे डिवाइड करवा दिया है। अब रहता है हमारा आंसर, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर। अब देखिए हमने क्या करना है, एलसीएम हमने निकालना था। एलसीएम का फॉर्मूला मैं सामने लिखा था मैंने, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखें पी ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमने लिखनी है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके साथ लिखनी है हमने, जिसको हमने कॉमन भी निकाला था। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमने कॉमन निकाला था। देखें हालांकि अगर हम वो ना लिखें तो भी हमारा आंसर आ गया है, लेकिन क्या है बुक में आंसर उसी हिसाब से दिया हुआ है, इस वजह से हमने क्या करना होगा, उसको भी लिखना होगा। अब देखें हमने वो 3x निकाला था,
3x हमने यहाँ लिख दिया। बाकी देखें इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, यहाँ हमारे पास आया x माइनस का 4। इसका आंसर हमारे पास क्या निकला है, वो आया है x प्लस का 7। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में हमने कॉमन निकाला था। क्या कॉमन निकाला था, कॉमन हमने निकाला था 4x का स्क्वायर, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया x माइनस का 4, और साथ में ऊपर आंसर हमारे पास क्या आया, वो आया x माइनस का 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अपॉन में हमारा क्या आना था, HCF हमारा क्या आया था, आपको जहन में होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। HCF हमारा आया था x माइनस का 4, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया वैसा का वैसा। अब देखें इस x माइनस के 4 से ये वाला x का माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर LCM जो है हमारा वो बच जाएगा। देखें ये 3x जो है मल्टीप्लाई करेगा 4x स्क्वायर से, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12x क्यूब। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो जो बचेगा वो हम लिख देंगे वैसा का वैसा के x प्लस का 7, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा x माइनस का 4, और ये लास्ट में हमारे पास बच जाएगा x माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़े। वीडियो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए हो, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। मज़ीद ये कि मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप इसको लाजमी लाइक किया करें, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी किया करें, क्योंकि ये वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हमारी अप्रिसिएशन भी आप लाजमी किया करें। तो अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।